प्यारे बच्चों, हम अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और हम अपने अंतिम पाठ करने से पहले ईश्वर को जरूर याद करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम आपके विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमारे इस विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के आखिरी पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। हे ईश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने हम सभी को सकुशल रखा। हे ईश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। तो प्यारे बच्चों, हमारे 15वें पाठ में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और इसका शीर्षक है प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ मुक्तिदाता। और इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पुरोहित के बारे बताना चाहती हूँ। फादर अरुलदास तंजौर धर्म प्रांत तमिलनाडु के थे और वे उड़ीसा राज्य के बालासोर धर्म प्रांत में कार्यरत थे और वहाँ वे लोगों को सेवाएं दे रहे थे। और वहाँ जब वो कार्यरत थे, उन्होंने वहाँ के लोग थे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ काम किया और उन्होंने देखा कि वे बहुत ही उन पर बहुत ही अत्याचार हो रहा था। वहाँ के जो धनी लोग थे उन पर अत्याचार करते थे और उनसे बहुत ही कठोर व्यवहार करते थे। तो इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए फादर अरुलदास ने अपना पूरा उनको सहयोग दिया और उन्हें उनके चंगुल से मुक्त करने की पूरी कोशिश की। ये देखते हुए वहाँ के जो कट्टरपंथी थे वे फादर को धमकी देने लगे और उनसे जान से मारने की धमकी देते थे, किंतु फादर अरुलदास इन धमकियों से नहीं डरे और वे अपने कार्य में आगे बढ़ते गए। उन्होंने इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए बहुत ही निडरता पूर्वक कार्य किया। और हम बाद में सुनते हैं फादर अरुलदास को 9 नवंबर 1999 ईस्वी में जो वहाँ के धर्माती कट्टरपंथी थे उन्हें तीरों से बेधकर मार डाला और फादर अरुलदास 35 वर्ष के अल्पायु में स्वर्ग सिधा गया। प्रभु यीशु ही फादर अरुलदास के मुक्ति संग्राम के प्रेरणा स्रोत थे और अनेक बाधाओं, समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद भी फादर अरुलदास अपने कार्य में आगे बढ़ते गए और वे इन लोगों की मुक्ति के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। प्रभु यीशु ही उनके अगुवा और मार्गदर्शक थे और वे मसीह के चरण चिन्हों पर चलते हुए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए इन लोगों के लिए। डराने, धमकाने और जान से मार डालने की धमकियों के बावजूद भी कई पुरोहित और धर्मसंगी लोग ऐसे लोगों की सेवाएं करते हैं और ऐसे लोगों को इन कट्टरपंथियों के चंगुल से मुक्त कराने की प्रयत्न करते हैं। और जिस प्रभु यीशु ने फादर अरुलदास का प्रेरणा तथा सामर्थ्य प्रदान किया, वही इन सभी मिशनरियों को भी का नेतृत्व करते थे और उन्हें प्रेरणा तथा पद प्रदर्शन का अनुपम वरदान देते हैं, जो गरीबों और शोषितों को मुक्त करने के लिए काम करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु के समय की जो परिस्थितियां थी, जब प्रभु यीशु ने फिलिस्तीन में अपना धर्म उपदेश देना शुरू किया, उपदेश देना प्रारंभ किए, तब यहूदी लोगों भी अनेक तरह के समस्याओं से जूझ रहे थे। वे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं
आर्थिक बंधनों में फंसे हुए थे। और जो राजनीतिक बंधन थे, फिलिस्तीन रोमन सम्राट के अधीन होने के कारण यहूदियों पर रोमी शासन था और वे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे। धार्मिक बंधन उस समय के शास्त्रियों और फरीसियों ने साधारण लोगों पर अपने नियम कानून थोप रखे थे और वे नियम कानून को अपने अनुसार ढाल लेते थे, इसलिए लोग परेशान थे। सामाजिक बंधन समाज में असमानता और भेदभाव का बोलबाला था। स्त्रियों, गरीबों, दलितों एवं गैर यहूदियों और बच्चों पर बहुत ही पक्षपात किया जाता था। उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता था समाज में। और फिर हम देखते हैं आर्थिक बंधन। जो धनी व्यवसायी लोग थे वे गरीबों पर अत्याचार करते थे और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी और आर्थिक समस्याओं से लोग त्रस्त थे और गरीबों पर भारी कर की मार थी। ऐसी स्थिति में सभी लोग एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें इन सभी बंधनों से स्वतंत्र करे। और जब नियत समय आया, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। और यीशु का अर्थ है मुक्तिदाता, मसीहा या बचाने वाला। लोगों के बीच धर्म सेवा करने से पूर्व प्रभु यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया। और हम पवित्र ग्रंथ संत लूकस अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 में पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने उपदेश देना शुरू करते हैं लोगों को। और यहूदी लोग एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता देता। प्रभु यीशु ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता देना की घोषणा की, परंतु उन्हें सभी तरह के बंधनों से मुक्त करने की उद्घोषणा की और वे लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक बंधनों से मुक्ति दिलाए और वे समस्त मानव जाति को मुक्ति देने का आह्वान किया। गलातिया अध्याय 5 पद संख्या 1, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। और आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य, मानव की सर्वगीन मुक्ति। यद्यपि दरिद्रता अभिशाप समझी जाती है, फिर भी प्रभु यीशु के जन्म के सुसमाचार सबसे पहले सर्वप्रथम दरिद्र चरवाहों को दिया गया। और प्रभु यीशु कहते हैं, गरीबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, धन्य है वे जो दीनहीन हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यहूदी समाज में बच्चों को कोई मान सम्मान नहीं था, उन्हें तुच्छ समझा जाता था, किंतु प्रभु यीशु बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वे उन्हें अपने पास आने से लोग जो रोकते थे उन्हें मना करते हैं और वे कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए लोगों को बच्चों के समान बनना होगा। और प्रभु यीशु ने समारी स्त्री से बातें की जो कि बहिष्कृत समझी जाती थी और वे उसके साथ गांव जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया और उन्हें मुक्ति संदेश देकर उनका नवजीवन प्रदान किया। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को उन्होंने पाप और दंड से बचाया
उन्होंने घोषित किया कि ईश्वर के सामने स्त्री और पुरुष बराबर है। प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु पापी समझे जाने वाले नाकेदार के घर जाकर भोजन किया। उन्होंने उनके साथ भोजन करके और यह घोषणा की कि सभी मानव समान है और सबको सम्मान पाने का अधिकार है। उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में जो ब्याजखोरों तथा बिक्री करने वाले लोग थे उनको बाहर खदेड़ा और इस प्रकार उन्होंने तीर्थयात्रियों को ठगने वालों को धिक्कारा। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु के समय यहूदी कानून और नियमों के पालन करने के पक्के थे, किंतु प्रभु यीशु एक विश्राम दिवस के दिन एक रोगी को चंगा किया और ये सिद्ध किया कि कानून और नियम मनुष्य के लिए नहीं है, कानून और नियम मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य कानून और नियमों के लिए। यहूदी समाज में कोढ़ी तुच्छ समझे जाते थे और उन्हें शहर से दूर रखा जाता था। प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान की और उनकी मानव गरिमा को प्रतिष्ठित किया। धनी स्वयं को प्रभु यीशु के आशीर्वाद के पात्र समझते थे। प्रभु यीशु ने उन्हें दोषी ठहराते हुए कहते हैं, धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। और प्रभु यीशु ने शक्ति संपन्न फरीसियों, सदूकियों, महायाजकों और राज्यपाल पिलातुस से भी तर्क वितर्क करते हैं और उन्होंने साहसपूर्ण उनके साथ राजनीतिक उद्देश्यों तथा आडंबरों की भर्त्सना की। प्रभु यीशु की शिक्षाएं एवं उपदेश क्रांतिकारक थे। वे उस समय के नियमों और लोगों की धारणाओं के विपरीत थे। उनका उद्देश्य सामान्य लोगों में जागृति उत्पन्न करता था ताकि वे शक्तिशाली लोगों के शोषण से बच सके। प्रभु यीशु की शिक्षाएं एवं चमत्कार न केवल लोगों के मानसिक एवं शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाते थे, बल्कि अन्य बुराइयों जैसे भूख, चिंता और निराशाओं से भी उन्हें मुक्त कराते हैं। और अपने शिष्यों के पैर धोकर प्रभु यीशु सिद्ध करते हैं कि हमें स्वार्थ, घमंड और सत्ता से दूर रहकर कार्य करना चाहिए और सभी लोगों को समान रूप से देखना चाहिए। प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य का चरमोत्कर्ष उनका दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु ने कलवारी पर्वत पर स्वयं को क्रूस पर इसलिए बलि चढ़ाया कि सभी मनुष्य को संपूर्ण मुक्ति दिला सके और इस तरह से उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए अपने जीवन अर्पित करके हमें मुक्ति दिलाई। तो बच्चों, इस तरह से हम अपने पाठ के अंत में आते हैं और इस पाठ से जो जीवन आदर्श हमें मिलता है, प्रभु यीशु मुक्ति के महानायक मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे अपनी कृपाएं प्रदान की है। मैं भी उनके मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग दूंगा। और हम देखते हैं संस्कारों द्वारा, विशेष रूप से यूखरिस्तिक संस्कार एवं कलीसिया द्वारा दी गई शिक्षकों के माध्यम से प्रभु यीशु की धर्म सेवा निरंतर प्रसारित होती रहती है। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ के प्रश्नावली की ओर चलें। इस पाठ में कुल 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु के समय फिलिस्तीन देश में विद्यमान धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है राजनीतिक। पहला बिंदु, प्रभु यीशु के समय फिलिस्तीन देश रोमी
सम्राट के अधीन था और लोग रोमी शासन के चलते अपने मौलिक अधिकारियों से वंचित थे। धार्मिक शास्त्री और फरीसियों के ने साधारण लोगों पर नियम और कानून थोप रखे थे, जिससे सभी लोग दुखी थे और ये लोग नियमों को अपने अनुसार ढाल लेते थे। समाज में असमानता और भेदभाव का बोलबाला था। स्त्रियों, गरीबों, दलितों, गैर यहूदियों एवं बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था और आर्थिक धनी लोग गरीबों पर अत्याचार करते थे और उनका शोषण करते थे। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी तथा अन्य आर्थिक समस्याओं से लोग जूझ रहे थे और ऐसी परिस्थिति में लोग एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें मुक्ति दिला सके। दूसरा प्रश्न, यहूदी किस प्रकार के मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे? यहूदी एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें राजनैतिक स्वतंत्रता देता। तीसरा प्रश्न है, मानव की संपूर्ण मुक्ति का क्या तात्पर्य है? प्रभु यीशु ने न केवल राजनैतिक स्वतंत्रता की घोषणा की, वरन संपूर्ण मानव स्वतंत्रता की घोषणा की। वे लोगों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक बंधनों से मुक्त कराना चाहते थे। उन्होंने समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति का आह्वान किया। चौथा प्रश्न, प्रभु यीशु द्वारा किए गए 5 तरह की मुक्ति कार्यों को बताइए। हमने सुना प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य, कोई भी 5 कार्यों के बारे आप लिख सकते हैं। तो प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य, पहला, यद्यपि दरिद्रता अभिशाप समझी जाती है, किंतु प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार दरिद्र चरवाहों को ही सर्वप्रथम दिया गया और प्रभु यीशु ने यह कहते हुए गरीबों की प्रशंसा की कि धन्य है जो दीनहीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु ने समारी स्त्री से बातें की जो बहिष्कृत समझी जाती थी। उन्होंने उसके गांव जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया और मुक्ति संदेश देकर उन्हें नवजीवन प्रदान किया। यहूदी कानून और नियमों का पालन करने के पक्के थे। प्रभु यीशु ने विश्राम के दिन रोगी को चंगा किया और यह सिद्ध किया कि कानून और नियम मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य कानून और नियम के लिए। फिर हम देखते हैं यहूदी समाज में कोढ़ी तुच्छ समझे जाते थे और उन्हें शहर से दूर रखा जाता था। प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को स्पर्श कर चंगाई प्रदान किया उन्हें और उनकी मानव गरिमा को प्रतिष्ठित किया। और लास्ट पॉइंट, अपने शिष्यों के पैर धोकर प्रभु यीशु ने सिखाया कि हमें स्वार्थ, घमंड और सत्ता से दूर होकर समस्त मानव जाति को समान समझते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। और 5वां प्रश्न है, प्रभु यीशु की मुक्ति सेवा का चरमोच्च क्या है? प्रभु यीशु की मुक्ति सेवा कार्य का चरमोच्च उनका दुर्भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान है। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। और आपको एक कंठस्थ करने के लिए वाक्य मैं दे रही हूँ। हमने पढ़ा पवित्र ग्रंथ संत लूकस अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 आप कंठस्थ करेंगे, जो है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो बच्चों, आप अवश्य अपने जीवन में हमने जो भी सीखा है इस अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में अपनाएंगे और अपने विश्वास में आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम पुनः एक बार प्रभु को धन्यवाद दें और सभी लोगों को
जिन्होंने हमें इस विषम घड़ी में भी अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस को किया। हम विशेष रूप से हमारे धर्मगुरुओं को, फादर बाबू, और हमारे साथ जो सहयोग दिया सरसलीन और जोआन्स को भी धन्यवाद देते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी ने अच्छी तरह से अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में अपने क्लासेस किए और अपने आने वाले परीक्षाओं में अच्छी तरह से अंक प्राप्त करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी आपके विश्वास में आगे बढ़ते हुए अपने आखिरी पाठ आज संपन्न किए। हम सभी बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं, सभी माता पिताओं के लिए और हमारे धर्म गुरुओं के लिए जो हमें यहाँ तक सहयोग दिया है। आप अपनी विशेष कृपा उन पर बनाए रखें। आमीन।